उनका जीर्णोद्धार, उनकी स्थापना, घाटों की स्थापना, अनेक चीज़ें जो उन्होंने अपनी संस्कृति से लेकर प्रशासनिक क्षेत्र में जो भी काम किए हैं, उन सब चीज़ों को लोगों के बीच में ले जाना, ये पार्टी का ध्येय है। और ऐसे अनेक कार्यक्रम पार्टी करती भी रहती है। ऐसे वीर वीरांगनाएं जिन्होंने भारत की पूरी संस्कृति, परंपरा, इसको ले जाने, इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन कई बार आज की जनरेशन को कई बार देखिए, यहाँ आकर माँ विंध्यवासिनी के चरणों में सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद अनेक कार्यक्रम, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी, और आप सब लोगों के साथ ये चर्चा बातचीत माता अहिल्याबाई के पूरे जो जन्म जयंती पर अगले 10 दिन जो पार्टी कार्यक्रम करने वाली है, उसके विषय में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और एक बैठक करके आगे का रोड मैप तैयार करना। अच्छा, अभी पहलगाम के बाद जो भारत ने कार्रवाई की, उसको लेकर विपक्ष बड़ा ही अलग तरीके का रोल प्ले कर रहा है, जबकि उस समय साथ में था। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से ट्रंप को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है पार्टी को, प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया है, रक्षा मंत्री जी ने कहा है, सेना के अधिकारियों ने इस पर बहुत ही स्पेसिफिक, इस पर जितनी जानकारी देनी थी, इन सब जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद कोई सवाल रह नहीं जाता। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष को ये प्रश्न करना है तो वो करते रहें। ये तो पिछली बार भी जब हुआ था तब भी सबूत मांग रहे थे, लेकिन इस बार तो सेना ने अपना सबूत भी दिखा दिया है। लेकिन इस पर और क्या कहा जाए। लेकिन हमारे सेना ने बहुत साफ तौर पर दो टूक शब्दों में इन सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। 2 घंटे पहले ट्वीट आना, कश्मीर को लेकर कहना कि मध्यस्थता करेंगे कश्मीर से, जबकि ये शुरू से रहा है कि भारत कश्मीर के मामले में किसी की नहीं सुनता है। ट्रंप का बीच में आना, कैसे उनको जानकारी थी? क्या वो मध्यस्थता बीच में कहीं न कहीं क्या कुछ बन रहा था, या अचानक ट्रंप अपना क्रेडिट लेने के लिए, या कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिसमें ट्रंप बीच में कूदे? अब देखिए, वो क्यों किया, उन्होंने कैसे किया, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बहुत स्पष्ट है कि इसमें कहीं पर भी भारत किसी और देश का दखल इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है। और अगर बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंक पर और पीओके जिसको बोलते हैं उस पर बात होगी। बहुत स्पष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश के आपके विधायक ने कल कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता हो गई इसलिए युद्ध रुक गया। अब कौन क्या कहता है, देखिए, हमारे उस पर मैं नहीं जाना चाहता। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो हमारी सेना ने कहा, मुझे लगता है कि उसके बाद किसी और के कुछ कहने न कहने का कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाता। मौका सही था सर, मौका सही था, 3 दिन तो चला। क्या ये लोगों की एक उम्मीद जगी थी कि इस बार पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है? अचानक बीच में सीजफायर होता है, ट्रंप का आता है, तो उसके बाद अपने सरकार का आता है। क्या लगता नहीं है कि इसको और अगर हम थोड़ा सा करते तो शायद पाकिस्तान को, देखिए, ये हल्का सा वो भी खत्म, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत, इसीलिए कोई बहुत ही राजनीतिक बयान में सिर्फ बोलने के लिए बोल देना यह उचित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी वहाँ सेना के जवानों के बीच में भी गए, और उसके बाद यह भी हम लोगों ने साफ साफ तौर पर देखा है कि कैसे उनके एयरबेस तबाह किए गए, कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज चारों तरफ विश्व भर में वो घूम रहा है शरण मांगता हुआ कि कैसे भारत के सेना के पराक्रम और शौर्य के सामने वो अपनी इज्जत बचा पाए पाकिस्तान। इसके लिए चारों तरफ दौड़ रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, सीएम को लेकर जिस तरीके से घेरने की बात उठाई जा रही है, सपा ने जिस तरीके से कहा, क्या स्टैंड है क्या सीएम को लेकर, ब्रजेश पाठक जी को लेकर घेरने की बात हुई? अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे एक ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने, उनकी पार्टी के हैंडल से ट्वीट किया। देखिए, अभी पूरा क्या विषय, क्योंकि मैं अभी कार्यक्रम में था, मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये सब, लेकिन राजनीति को लेके जाना कि अब नहीं, किसी राजनीति में ही नहीं, कहीं पर भी मर्यादा बनी रहनी चाहिए। एक सामाजिक राजनीतिक एक जो शिष्टाचार है वो बने रहना चाहिए, एक स्तर के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में सर राजनाथ सिंह का एक बड़ा नाम रहा है। क्या आने वाले समय में पंकज जी को उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा के रूप में देखा जा सकता है? क्या फुल रूप से, आप जैसे अभी तक नोएडा में है, प्रदेश के उपाध्यक्ष है, क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका के रूप में आने वाले समय में पंकज जी को देखा जाए? पार्टी में सब भूमिका बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब कार्यकर्ता के रूप में काम
पर एक सवाल है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप लोग मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या अब कई जगहों पे रुका पार्टी। अब देखिए ये तो संगठन का काम है और संगठन अपने आप आप प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे सवाल मैं उपाध्यक्ष मैं उपाध्यक्ष हूँ उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष इसका सही जवाब दे पाए।